सो गाइस मैंने आज बनाई है आलू भुजिया की सब्ज़ी और साथ में सिंपल रोटी। अब मैं भुजिया बनाने का मेरे माइंड में एकदम से घंटी बजी है कि मुझे खानी है, तो मैं बना के रहूँगी। और बुरा है, बूरा ढूंढनी पड़ेगी शायद। तो मैंने फुल क्रीम का ½ kg दूध डाला है और इसे अच्छे से घोट लूँगी, क्योंकि इंस्टेंट बनाना है तो खोया कहाँ से लाएंगे होली के दिन, तो खुद ही बना लिया जल्दी जल्दी उल्टा सीधा। सो गाइस ये थोड़ा सा मैंने खोया बनाया है 4-5 गुजिया के लायक, और ये थोड़ी सूजी मिलाऊंगी और बूरा देखते हैं है कि नहीं है। कढ़ाई मैंने जला दी है, बर्तन वगैरह धो दिए हैं, आप देख सकते हो। बाकी आज मैंने पता क्या किया, सिंक मांजा है, आटे की बाल्टी को मांजा है, और माजा क्या साफ। यार हम यूपी के ही तो डस्टबिन वगैरह भी आज साफ़ किया है, और आज पोछे का जो स्पिनर होता है वो भी साफ़ किया है, और आटे की बाल्टी को भी धोया है। सब कुछ धोया आज मैंने, सब कुछ धो दिया। मुझे लग नहीं रहा कि होली है, मुझे तो लग रहा है दिवाली है, क्योंकि आज मैं दिवाली जैसी हरकतें कर रही हूँ। सो गाइस मिलेंगे थोड़ी सी देर में, ठीक है। ये खोया, सूजी, 4 बादाम मिला दिए हैं, जुगाड़ से बन रही हैं भुजियाँ। और इसको मैं डाल दूँगी बूरा के अंदर। ये बूरा इसमें डालूँ या इसको बूरा में डालूँ? इतनी डल जाएगी ना, ज़्यादा मीठा है। सो गाइस मैंने थोड़ा सा बूरा भी ढूंढा है, सारी चीज़ जुगाड़ से। 4 बादाम नमकीन में निकले थे वो निकाल के डाल दिए, किसमिस निकली थी वो डाल दी मिक्सचर में से निकाल के, क्योंकि ये इंस्टेंट आया ना बनाने का। सूजी पड़ी थी उसको भून के डाल दिया, और जो बूरा थी वो कई साल से पड़ी थी, उसको मैंने ढूंढा, छाना, साफ़ किया, फिर उसको मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। मैं ना पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं ससुराल में होती हूँ तो वहाँ सबके साथ मिल के बनाते हैं। और ये जो मिक्सचर तैयार करती हूँ मम्मी बहुत सारा करती है, 4-5 किलो का। हमारी यूपी में बहुत ज़्यादा दिनों तक होली चलती रहती है, इधर से घूमे उधर से घूमे, हाथ में गुजियाँ लेके घूमे। और नमक पारे वगैरह, कितना मीठा करूँ यार, सब डाल दूँ क्या करूँ, सारा डाल दूँ क्या? टेस्ट करके देख लो ना। खोया बहुत है। अब मेरी सास देखेंगी इस वीडियो को तो फिर रोने लग जाएंगी, कहेंगी इतनी परेशानी में गुजिया बना रही है। अब आटा गूंद लेते हैं, थोड़ा सा मैदा लगा लेते हैं, सिंपल सा पानी डाल के। और एक हमारे गांव की ट्रिक है, हल्का सा नमक डाला जाता है गुजिया की पापड़ी जो है वो अच्छी बने, पूड़ी सॉरी। सो गाइस आप बताओ मैं क्या क्या बनाऊंगी। वैसे तो मैंने उड़द की दाल भिगोई हुई है कुछ बनाने के लिए, पर देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं। सो गाइस यहाँ पे हम लगा रहे हैं इसमें जॉइंट, ये लीकेज ना हो। अब इसमें हम भरेंगे मटेरियल। अब इसको बंद करेंगे, और इसको उतना गुस्सा है उस आपके अंदर उतना इस पर किटकिटा देंगे, और ये डिज़ाइनिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। नमक पारे सेक रही हूँ मैं थोड़े से, इसकी वजह से गुजिया की मैदा कम पड़ गई। अब गुजिया अधूरी रह गई हमारी गाइस। इससे पता चलता है कि पहले एक काम करना चाहिए लाइफ में, एक काम करना चाहिए पहले इंसान को, फिर दूसरे काम को चलना चाहिए। मैंने क्या किया, थोड़ी मैदा गुजिया की गूंदी, थोड़ी सी मैंने नमक पारी की। अब ना गुजिया कंप्लीट हुई ना नमक पारी। सो गैस मुझे मैदा मंगानी पड़ेगी, फिर जाके गुजिया को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए 2 नाव में पैर कभी ना रखें, कहीं से कंप्लीट नहीं होते हैं। पहले सबने खुद को एक दूसरे को गंदा किया, अब अपने अपना घर साफ करने में लगे हैं। यहाँ पे बताइए पानी की क्या गलती है, बेचारा वो पहले भी गिर रहा था, अब साफ़ होने के लिए गिर रहा है, वो वेस्ट हो रहा है। तो सो गाइस सब लोग कहते हैं कि होली के दिन लोग मिल जाते हैं और दुश्मन भी गले लग जाते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? भाई मुझे तो लगता नहीं ऐसा होता है। गले जरूर मिलते होंगे, रंग भी खेलते होंगे, अगले ही पल उन्हें याद आ जाता होगा कि ये मेरा दुश्मन है, हम सेम नहीं रहता कोई भी। तो ये क्या है, टेम्परेरी खुशी है, परमानेंट खुशी नहीं है। बिकॉज सच में या तो आपने किसी को माफ़ कर दिया, हृदय से माफ़ कर दिया और अपना लिया है, वो एक अच्छी चीज़ है, तो उसे हम कह सकते हैं कि दुश्मन भी गले लग जाते हैं, होली के रंग में मिल जाते हैं। तो
सब ऐसा नहीं होते हैं शायद। आप कमेंट करके बताना, क्या सच में सारे दुश्मन एक हो गए होंगे आज, या फिर दोबारा से उन्हें अगले पल याद आ गया होगा होली का रंग, होली का नशा हटते ही कि भाई हाँ ये हमारा दुश्मन वापस से बन गया, अगले होली फिर से इसे गोली। कैसी लग रही है गुजिया? दिल धड़क रहा है कि क्योंकि इनका दिल बाहर से निकला, इनका पेट ना फट जाए, गुजिया का पेट ना फट जाए, इसलिए हमारा दिल धड़क रहा है। दिल की धड़कनें बड़ी हुई, दिल की धड़कनें जो है बड़ी हुई हैं, कहीं गुजियाओं का पेट जो है फट ना जाए। इनका फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। इससे तो धागे से भी नहीं सिल सकते भाई, सेलो टेप भी नहीं लगा सकते भाई। टांगे लगा देंगे। अभी के जो हालात हैं वो लगभग ठीक है। हम आगे आपको अपडेट देते रहेंगे गुजिया की, जुड़े रहे हमारे चैनल से। गाइस इधर के हालात थोड़े से गंभीर हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं आप मेरे हाथ में, इसके हालात थोड़े गंभीर हैं और आई थिंक इनको मैं सुचारू रूप से ठीक कर इन्हें सही समय पे उपचार दिया जाएगा और आगे हम कुछ नहीं कह सकते, सब ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है। एक का हो गया है तमाम, एक का हो गया है कल्याण। कैमरामैन जल्दी आओ, यहाँ के हालात थोड़े गंभीर हो चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ के हालात गंभीर हो गए हैं, इनका सब बिगड़ चुका है। अब यहाँ तो भैया कुछ नहीं हो सकता, अब तो भागना ही पड़ेगा यहाँ से, गेम से आउट होना पड़ेगा गाइस। इनका हालात गंभीर हो गए, आईसीयू में भी नहीं बच पाई। नहीं अब तो ये सीधे अंदर जाएंगे पेट में। बाकी यहाँ तक के हालात अच्छे थे तो बन गई हैं इतनी, भगवान को 2 का भोग लगा दिया, वो सही बनी थी इसलिए। सो गाइस अब आप ऐसे समझ सकते हो, ये हमारी चाशनी वाली है और ये हमारी बिना चाशनी की गुजिया। कैसी लगी आपको हमारी होली? कुछ खट्टी कुछ मीठी, होली के रंग तेरे मेरे संग। सो गाइस ये हैं टेढ़े मेढ़े नमक पारे, कुछ तेरे कुछ मेरे। ठीक है, ये गुजिया ये नमक पारे। अब देखते हैं, अब कुछ नहीं खाएंगे, देखेंगे नहीं, अब तो सोऊंगी मैं थोड़ी देर। थोड़ी सी उड़द की दाल, इसको हम शाम को ट्राई करेंगे। सो गाइस ये मैंने अपने बालों में लगाया है हेयर कलर। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों में ये वाला हेयर कलर लगाया है, इंस्टेंट वाला। आजकल मैं कुछ भी लगा लेती हूँ अपने बालों में। सो गाइस देख सकते हैं छत पे धूप कितना ज़्यादा है। सो गाइस बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, होली का दिन है, लगे हुए हैं सब लोग अपने अपने घरों को साफ़ करने में। हमारा घर गंदा ही नहीं हुआ बिकॉज आई हेट होली। सो गाइस यहाँ पे थोड़ी सी ठंडक मिली है, कोने पे थोड़ा सा धूप नहीं है, यहाँ पे मतलब छाँव है और बाकी पूरी छत पे धूप है, देख सकते हो आप। पता है क्या, मेरा ना दिमाग में अचानक से आया कि मुझे गुजिया खानी है, वो भी खुद बना के। तो मैंने क्या किया, आधा किलो दूध को घोटा, उसका खोया बनाया। फिर मैंने थोड़ी सी मैदा पड़ी थी, मतलब कुछ भी ख़रीदा नहीं है एक्चुअली, मैदा पड़ी थी, उसको मैंने क्या किया 2 पार्ट में किया। एक का मैंने गुजिया के लिए गूँधा, दूसरा मैंने नमक पारे के लिए गूँधा। यही मेरे से मिस्टेक हो गई। फिर क्या हुआ कि नमक पारे तो बन गए बट गुजिया के लिए जो स्टफिंग थी वो रह गई, क्योंकि आटा बहुत कम पड़ गया। एक्सपीरियंस है नहीं ये सब करने का, गांव में बहुत करते हैं हर बार वैसे तो। और पता नहीं ज़्यादा पतली पूड़ी होने के कारण फूट गई या क्या हुआ, कुछ फूट भी गई। ठीक है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ ने मिल के ताम झाम किया। बाकी ठीक है, टेम्परेरी काम चलाव हो गया है। और आप सबको होली की अगेन बहुत सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ होली की। अभी मैं यहाँ पे घूम रही हूँ क्योंकि मुझे ये कपड़े उतार के रखने हैं, धोए थे जो सुबह। सबसे पहले शिवालय गई, वही मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल है, वही मेरा रंग है जो 3 साल से चढ़ चुका है। अब उसके आगे कोई और रंग नहीं चढ़ सकता है। मेरी ज़िंदगी की परमानेंट खुशी है महादेव के शिवालय जाना और उन्हीं के रंग में रंग जाना। उनके ही क्या कहूँ, शब्द नहीं है।
बस महादेव को ही हैप्पी होली बोलती हूँ। पता है मैंने आपके साथ ब्लॉग पहले भी शेयर किया था कि 14-15 साल में मैंने आज तक कभी किसी को हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, ये सब के मैसेज कभी ना व्हाट्सएप पे शेयर किया, ना कॉपी पेस्ट कि सब लोग एक दूसरे को भेजते हैं ना, वो सब मैंने नहीं किया। बट सब करते हैं और मुझे भेजते हैं एक्चुअली लोग, तो एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं रिटर्न कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैंने अभी तक किसी भी फेस्टिवल को कुछ भी मतलब कभी नहीं बोला, कभी नहीं करती हूँ मैं ये सब। ना ही मैं मॉर्निंग में लोगों को हैप्पी वो गुड मॉर्निंग लिख के भेजते हैं, या किसी का फ़ोटो भेज देते हैं भगवानों का, है ना। तो मेरे लिए कोई चलती फिरती चीज़ें नहीं है। मेरे लिए एक परमानेंट एक प्योरिटी हर चीज़ में ढूंढती हूँ, वही करती हूँ लोगों के साथ। जिसके साथ रिश्ता है प्योर है, इतना अच्छा इतना बढ़िया रिश्ता रखो लोगों के साथ कि जब वो आपको खोए ना तो दुख उसी को हो, हमें ना हो। कोई हमें छोड़े तो पछतावा उसी को हो, हमें ना हो। इतना किसी को प्रेम दो, इतना पॉजिटिविटी के साथ, इतनी ज़्यादा प्योरिटी दो रिश्ते में, इतनी ज़्यादा ईमानदारी दो, इतना ज़्यादा लाड़ प्यार करो लोगों से कि जब रिश्ते ख़राब हों तो सामने वाले को तकलीफ़ हो, हमें ना हो, छोड़ने वाला ही पछताए हमें। ऐसा करना चाहिए, ये मेरी सोच है। बाकी हर कोई अपने अपने तरीके का है। और जब आप किसी को छोड़ो फिर दोबारा उसकी तरफ मुड़ के ना देखो, बिल्कुल भी नहीं देखना। फिर उसके बाद हो सके तो अपनी तरफ से हर किसी के लिए 100% दो, अच्छा रिश्ता निभाओ, सब कुछ अच्छा करो। 100%, 110% भी कर सकते हो, उसमें कोई लालच लोभ ना हो। और जब छोड़ने की बारी आए तो खुद से नहीं, दूसरा तोड़े तो तोड़े सामने वाला रिश्ता। फिर उससे किसी भी होली का इंतज़ार मत करो कि दुश्मन गले लग जाते हैं, अपने हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, ये सब सॉन्ग की बातें हैं, नॉनसेंस बातें हैं, कोई किसी का नहीं होता है। अगर कोई अपना है तो वो हर हालत में आपका रहेगा, अगर वो कोई अपना नहीं है तो वो किसी भी कीमत पे आपके लिए नहीं रुकेगा, नहीं टिकेगा, ठीक है। अगर लोभ लालच से रिश्ते चल रहे हैं तो वो स्टॉप कर दिए जाएं। लेकिन जो आपको बिना किसी लोभ लालच के आपको मानता है, आपसे बहुत प्यार करता है, सम्मान करता है, तो वो रिश्ते आपके परमानेंट है, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको जानना है ना कि आपके रिश्ते कौन से अच्छे हैं तो देना लेना बंद कर दो कुछ समय के लिए। अगर वो फिर भी उतना ही आपको प्यार करते हैं, उतना ही प्रेम देते हैं, तो इसका मतलब वो आपके सच्चे रिश्ते हैं, उन्हें किसी से लोभ लालच नहीं है। कभी कभी अपने रिश्तों को ना परखना चाहिए, चीज़ें स्टॉप करके। जैसे कि ज़्यादातर तो देन लेन का ही रिश्ता चल रहा है आजकल। महंगा दोगे तो उनका ज़्यादा अच्छा रिश्ता चलेगा, सस्ता दोगे तो उनको थोड़ी कम वैल्यू, मतलब रिश्तेदारों ने भी ना कैटेगरी डिसाइड की हुई है, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा लगता है मुझे गाइस, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो आपको अगर किसी को जानना है कि आपके सच्चे रिश्ते कौन से हैं तो आप 1 साल के लिए लेन देन ख़त्म कर दो और रिश्ते रखो। अगर वो फिर भी टिके हुए हैं रिश्ते तो इसका मतलब वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। और अगर लेन देन की वजह से रिश्ते फीके पड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो टेम्परेरी है। तो आप लोग कहोगे होली के दिन क्या टेम्परेरी और परमानेंट का ज्ञान दे रही हो। ज्ञान नहीं दे रही, ये मैंने अप्लाई किया हुआ है अपनी लाइफ में, इसीलिए यही मेरा रूल है। सो गाइस, मैं यहाँ पे अभी टाइम वेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड दोबारा ना आ रहे हैं, आई डोंट नो। और अपना वो शर्ट और पजामा फिर से धो दिए हैं, देखिए आप, ये पजामा धो दिया उन्होंने और ये अपना गरम बनियान पानी में निकाला। और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैम आज होली के दिन आपने कोई वीडियो नहीं डाला। तो देखिए स्टिचिंग का तो कोई क्या ही देखेगा आज के दिन, क्योंकि आप सब भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, मुझे पता है सभी लेडीज़ बिजी होते हैं आज के दिन। सो गाइज, मैंने फिर से सेकंड ट्राई किया है, दोबारा से मैंने ये मैदा मंगवाया है और दोबारा से गुजिया बनाने का ट्राई कर रही हूँ। सो गाइज, मिशन इम्पॉसिबल था पर हमने मिशन पे उपाधि पा ली है और अपने मिशन को जीत लिया है, क्योंकि हमारी गुजिया फूली फूली बनी है, कोई भी नहीं रूठी। दिस इज द ब्यूटीफुल गुजिया। एक और चीज़ है, उसे एक और चीज़ बनाने वाले हैं, वो भी फर्स्ट ट्रायल करने वाली हूँ। सो गाइस, ये बन रहे हैं बल्ले, बल्ले बल्ले कर रहे हैं, तेल में नाच रहे हैं। दही बड़े हैं गाइस, दही बड़े।
कितने स्पंजी है, देख रहे हो, फर्स्ट टाइम बनाया। एक और कट करते हैं। कितना जालीदार बनाया, वाह। अब मैं इसको डेकोरेट कर दूँ पति के लिए। इनका मन था तो मैंने बना दिया। मैंने कहा ट्राई करूँगी, सही बने तो ठीक, वरना सब मुझे ही खाने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हरी चटनी जो टिक्की के लिए बनाई थी वही है, और दही डाला है, मीठी चटनी डाली है जो आती है, और फिर उसके बाद नमक डाला है काला वाला, और थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा डाल के, हल्की सी मिर्च डाल के, क्योंकि मेरे पति को तीखा पसंद है, दही कम पसंद है एक्चुअली। तो मैंने इन्हें दे दिए, इन्होंने बहुत तारीफ़ की है, इन्हें अच्छे लगे हैं। फिर ढेर सारे जो बर्तन बार बार धोते धोते आज थक गई मैं। मुझे लग रहा है कि आज मैं किचन की शक्ल देख के उठी थी, इसलिए किचन में ही लगी पड़ी हूँ। आज का ये होली वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे लगता है थोड़ा फ़नी था और अच्छा था, नेचुरल था।